आज हम आपको पढ़ाते हैं थेल्स परिमेय के बारे में। पूरा वीडियो देखिए, थेल्स परिमेय के बारे में एक एक जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगा और आज 100% सीख के जाइएगा। थेल्स परिमेय जो कुछ भी नहीं जानता है वो भी सीख लेगा अगर ध्यान पूर्वक पूरा वीडियो देखिए और आप सीख जाइएगा थेल्स परिमेय किस तरह से बनाया जाता है। तो थेल्स परिमेय होता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर खींची जाए, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये सवाल है, सवाल में ही सब चीज़। पहले त्रिभुज ए बी सी दिया है, लिखेंगे हमें त्रिभुज ए बी सी दिया है जो भुजा बी सी के समांतर खींची गई रेखा डी ई है जो ए बी को कहाँ पे प्रतिच्छेद करती है? ए बी को डी पर, और ए सी भुजा को किस पर करती है? ए सी भुजा को ई पर प्रतिच्छेद करती है। कोई दिक्कत? इतना आया समझ में? तो हमें सिद्ध करना है, हमें क्या करना है? सिद्ध करना है कि, उसके बाद क्या कहा? हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है? तो हमें सिद्ध करना है ए डी बटा क्या हो जाएगा? डी बी होगा, डी बी। इधर वाला क्या होगा? ए ई बटा ई सी, ए डी बटा डी बी ना। कोई दिक्कत? इतना सिद्ध करना है। उसके बाद हमें करना क्या है? रचना पहले करना है। क्या करना है? ये चीज़ लिख लेंगे जो अभी तक हम कुछ भी नहीं किए, जो सवाल में हमको दिया हुआ है थेल्स परिमेय जो कहता है वही चीज़ किया। त्रिभुज खींचे हैं, यह रेखा खींचने का था, वही चीज़ हम ये भाषा में आपको लिखे और सिद्ध करना है इतना। तब अब रचना करते हैं। रचना मतलब होता है कल्पना करना। कल्पना करते हैं, यहाँ से जो है एगो लंब डालते हैं इधर, कोई दिक्कत? इस रेखा पर यह लंब डाला और एक रेखा इस पर लंब डालते हैं, यह रेखा पर ये लंब डाले। कोई दिक्कत? हाँ, लंब डलाएगा। ये एम हो गया, ये एन हो गया। अब रचना किए, कोई दिक्कत? और इसको इससे मिला देंगे। डी को क्या करेंगे? सी से मिला देते हैं और बी को क्या करते हैं? ई से मिलाते हैं। कोई दिक्कत? जो चीज़ किए, अब क्या किए हम? रचना किए ना। डी को सी से मिलाए और बी को ई से मिलाए, और उसके बाद ये हुआ तो वही चीज़ लिखेंगे। बी को ई से मिलाया रचना में, डी को सी से, डी को सी से मिलाए और क्या हो गया? बी को ई से मिलाए, बी को ई से मिलाए। कोई दिक्कत? मिलाए, आया समझ में? उसके बाद डी एम, यह रेखा डी एम लंब है किस पर? ए ई पर, ए सी भुजा पर। यह भुजा पूरा है, ई हटा देंगे तो ए सी यहाँ तक हुआ। तो यानी कि डी एम
लंब, ये चिन्ह लंब कहते हैं। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? लंब। कौन सी भुजा है? AC भुजा पर लंब डाला गया, AC। कोई दिक्कत? दूसरा क्या है? EN लंब है, EN लंब। EN लंब किस पर है? AB पर, AB भुजा पर। कोई दिक्कत? इतना आया समझ में? यह रचना की, अभी तक सवाल बनाए नहीं। पहले तो हम जो भाषा में दिया थ्योरम में था उसको त्रिभुज बनाए, रेखा खींचे, उसके बाद इसको भाषा में लिखे, जो सिद्ध करना था वो लिख दिए। अब रचना किए, ये इसको जो है इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए, इसको इधर से मिला दिए, इसको इधर से मिलाए, खींचे। कोई दिक्कत? और एक ये लंब और ये लंब, दो गो लंब डाले, और यही चीज़ें हम इस पर क्या कर दिए, लिखे हैं। आया इतना समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब देखो, अब रचना के बाद अब क्या करेंगे? रचना के बाद देखो क्या करेंगे। तो रचना के बाद करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें त्रिभुज बना, एक त्रिभुज ये हो गया इतना सा, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज इधर वाला हो गया, एक त्रिभुज इधर वाला हो गया। अब इस त्रिभुज पर रचना कर लिए हैं, तो त्रिभुज बन गया है, तो क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एरिया मतलब क्या था? भुजा। एरिया त्रिभुज ADE में, ADE यानी छोटका त्रिभुज में। कोई दिक्कत? ADE में कोई दिक्कत? फिर एरिया त्रिभुज BDE में, क्या में? BDE में, BDE में, यानी कि यह त्रिभुज में ऐसे को होते हुए, समझ में आया? ये इसमें। तो अब देखो, तो समकोण त्रिभुज का लगाएंगे फॉर्मूला। तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला में क्या आता? हाफ ADE में अगर यह लेते हैं आधार, AD क्या लेते हैं? आधार हो गया। आधार में सिस्लम होता है ना, तो AD मेरा यह त्रिभुज में लिए अगर, तो यह मेरा आधार हो गया, तो लंब ये हुआ नहीं। हाँ, आधार गुना शीर्षलंब होता है ना, 1/2 आधार गुना शीर्षलंब, लंब यही डाले हैं ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा? EN या NEN हो गया। फिर 1/2। अभी इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा? तो यह भी तो इधर बढ़ा है, ये भी इधर बढ़ा है, तो 1/2 आधार तो वही रह जाएगा, शीर्षलंब वही रह जाएगा। आधार क्या हो जाएगा? DB होगा। हाँ, आधार अब इधर बढ़ा ना, इधर इतना था ना, इतना से ना घूम के इधर, ये हुआ आधार। आधार ये लिए, तो क्या हो जाएगा? DB, और शीर्षलंब तो यही रखा, यही है ना, शीर्षलंब वही रह जाएगा EN। अब इसमें जो कटेगा कटा देंगे, तो हाफ हाफ कटेगा, EN कटेगा, तो क्या बच गया? AD/DB, समीकरण 1। कोई दिक्कत? इसी प्रकार अब त्रिभुज अब फिर लेंगे, एरिया त्रिभुज ADE में, किसमें? ADE में। फिर से लेंगे बटा एरिया त्रिभुज, पहले ई वाला त्रिभुज लिए थे इतना टा ई, अब इधर से लेंगे ये लेंगे, ठीक है ना। इसको काम खत्म हो इसका लेंगे ना, तो क्या जगह DEC, चाहे ECED कुछ भी लिख सकते हैं, DEC। कोई दिक्कत? फॉर्मूला क्या होता है? हाफ, इसका आधार ये हो गया, ये आधार क्या हो जाएगा?
AE और शीर्षलम क्या आ जाएगा DM, क्या आ जाएगा 1/2 आधार। अब इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आधार, आधाटा EC गुना शीर्षलम, तो यही रह जाएगा मेरा DM, DM कट गया बाबू, हाफ हाफ कट गया, क्या बच गया AE बटा EC बच गया। कोई दिक्कत आया समझ में? अब ध्यान से देखना है, क्या करना है, ध्यान से देखना है। ध्यान दीजिए कि त्रिभुज ए, अब देखो समझो, आगे समझते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ध्यान देखते हैं, ध्यान देते हैं त्रिभुज BDE, त्रिभुज BDE, ठीक, और त्रिभुज DEC का आधार एक ही है, यानी कि यह रेखा पर यह त्रिभुज भी है ना, ये रेखा इला, अब ये रेखा करे छे 3 9 से ला, यह दोनों में है ना, दोनों का आधार क्या है, एक ही है। दोनों त्रिभुज की आधारें क्या है, एक ही है, तो इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समांतर रेखा पर BC और DE के बीच दोनों बना है। समांतर रेखा BC और DE के क्या क्या है, BC और DE के समांतर रेखा पर, DE और BC के रेखा पर क्या किए हैं, BC और DE के समांतर रेखा पर क्या किए हैं, एक यह त्रिभुज, दोनों त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज का आधार एक है, इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज BDE बराबर क्या आ जाएगा, एरिया त्रिभुज DEC, कारण दोनों का आधार यही है, दोनों का आधार एक ही रहने की वजह से यह हो गया तुम्हारा समीकरण 3। ये समीकरण मेरा क्या है 2, समीकरण 1 और 2 और 3 से, समीकरण 1 2 और 3 से, 1 2 और 3 से, तो क्या आ जाएगा, यह पहले है AD बटा DB बराबर क्या आ जाएगा, AE बटा EC निकला, कोई दिक्कत? तो ये हो गया हमको प्रूव्ड। गप काय कर रही है, समझो, कोई भी इंसान जो है, कोई भी परिमय जो है वो आसानी से समझ सकता है, लेकिन ध्यान से पहले उसका उस क्वेश्चन जो है थेल्स परिमय का परिमय याद होना चाहिए। परिमय याद कर लेगा तभी जाके उसको समझ में ये आएगा। जब त्रिभुज बनाए, उस त्रिभुज कैसे बनाए, क्या बनाए, वो दिए, रचना किए, उसके बाद ये एरिया पर बैठाए और दोनों को आधार एक लिए थे इसलिए लिख दिए और त्रिभुज ABCD ये प्रूव कर दिए।